नमस्ते। तो आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक और गहने, ज्वेलरी जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है क्योंकि मोस्टली लोग नहीं इससे रिलेट कर पाते कि कैसे ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिव एनर्जी ज्वेलरी के साथ कैसे अटैच हो सकती है, या उसका क्या कनेक्शन है। तो लोगों को थोड़ी समझने में या इवन ये चीज़ को एक्सेप्ट करने में उनको ध्यान नहीं रहता है, दिमाग में ही नहीं आता है। लेकिन जो लोग ईविल हैं, जो लोग खराब हैं, जिनका काम ही यही है कि लोगों के जीवन में कैसे डिस्ट्रक्शन करना है, उनको ये जो चीज़ें पता है। जैसे ईविल तांत्रिक्स हैं या जो गलत लोग हैं, वो तो यही तरीके ढूंढते रहते हैं। और ब्लैक मैजिक, ईविल ब्लैक मैजिक प्रोसेसेस में ये तरीका है, डेफिनेटली है कि कोई भी ज्वेलरी पीस में कुछ ऐसा गलत मंत्र डाल दो या कुछ गलत ऐसा स्पेल डाल दो या ऐसी नेगेटिव एनर्जी डाल दो कि जब वो ज्वेलरी पीस कोई भी इंसान धारण करेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो डायरेक्ट वो एनर्जी जो है नेगेटिव, वो उसके शरीर में टच करेगी स्पर्श थेरेपी से, और उसको अफेक्ट होना शुरू होगा, उसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज बदलना शुरू होंगी। ठीक है, ऐसे बहुत से जो है प्रोसेसेस ब्लैक मैजिक में है। अब जाहिर सी बात है कि अगर तुमको कोई ज्वेलरी दे रहा है या तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी है, अब तुम तो खुद खरीद के ज्वेलरी उस पर कुछ कर नहीं दोगे। मोस्टली ये कब किया जाता है कि जब कोई ज्वेलरी तुमको किसी ने गिफ्ट करी हो, और गिफ्ट करने वाला इंसान कोई करीबी ही हो सकता है, कोई क्लोज रिलेटिव ही हो सकता है, चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड हो, आई डोंट नो, सिस्टर इन लॉ हो, डॉटर इन लॉ हो, कोई भी हो फॉर दैट मैटर, इवन मदर इन लॉज हो या खुद के हस्बैंड्स हो, आई डोंट नो, आई मीन इट कैन बी एनीबॉडी। ओके, सो लेकिन होगा तो वो करीबी ना, चाहे दूर का रिश्तेदार हो, कजिन्स हो, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो पुराना, ओके, ऑल दीज थिंग्स, लेकिन होगा तो कोई करीबी ना जो ये चीज़ देगा, वरना कौन इतना इन्वेस्ट करके तुमको ज्वेलरी देगा या हिम्मत भी करेगा ज्वेलरी। तुम बोलोगे ना कि क्यों भाई, हम तो आपको इतने अच्छे से जानते नहीं, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई नियर एंड डियर वाला ही होता है जो ज्वेलरी गिफ्ट करेगा, और उसके पास ही ये एक्सेस है कि वो ये दिमाग लगा सके कि हाँ, इस चीज़ के द्वारा जो है मैं इस तक ये नेगेटिव एनर्जी पहुंचा सकता हूँ ईजिली, और इसको शक भी नहीं होगा। ओके, ये बात ध्यान में रखना। तो इसलिए भी वेरी केयरफुल। अब इसका क्या तरीका है कि आप बोलेंगे कि इसका मतलब हम कोई किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हर चीज़ का ना एक सिक्स सेंस होती है कि जब आप उस चीज़ को, वो रिंग हो सकती है, वो बैंगल हो सकता है, वो पायल हो सकती है, वो ईयरिंग हो सकता है, वो नोज पिन हो सकती है, वो नेकलेस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, और किसी भी मेटल में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई बहुत महंगा मेटल हो, वो चांदी में हो सकता है, वो गोल्ड में हो सकता है, प्लैटिनम में हो सकता है, डायमंड में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। ओके, वो ज्वेलरी पीस किसी भी मेटल फॉर्म में हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सस्ते या महंगे से। द आइडिया इज़ कि तुमको ज्वेलरी मिली है, और वो ज्वेलरी जो है उस पर तुम्हारे अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जी डाली है, और तुम जब उसको धारण करोगे तुम्हारे साथ चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या है? देखो, सडनली अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकती हूँ, खुद तुमको महसूस करके ही पता होना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सडनली हेल्थ बिगड़ जाना, या जब तुम उसको पहनो सर में बहुत भारी महसूस होने लगना, सडनली घर में झगड़े होने लगना, या ज़्यादा तुम्हें नज़र लगने लगना फॉर देट मैटर, या किसी के साथ रेपुटेशन ख़राब होने लगना, बाहर, घर के बाहर भी, लोगों के साथ फ्रेंडशिप्स टूटने लगना, या सडनली तुम्हारा नाम ही ख़राब होने लगे, या रिश्ते बिगड़ने लगे, या तुम्हें गुस्सा आने लगे, तुम्हें एंजाइटी होने लगे, इरिटेशन होने लगे, दिमाग में डिसबैलेंस सा फील हो, डिप्रेशन फील हो। सिम्टम्स इस तरीके के हैं। तो और जब तुम उस चीज़ को निकालोगे, विद इन 30-40 मिनट्स या 1 घंटा तुम थोड़े थोड़े नॉर्मलाइज होने शुरू होंगे, 24 आवर्स में नॉर्मलाइज होने लगोगी। तो ऐसी, लेकिन क्योंकि तुम्हारे नाम पे वो चीज़ की, अगर तुम्हारे पास भी वो चीज़ रहेगी तो उसके माइल्ड इफेक्ट्स जो हैं वो तुम्हारे ऊपर होंगे ही होंगे। स्लो पॉइजन की तरह वो तुम्हें ख़त्म करेगा, समझे? एकदम से तो महसूस तब होगा तुमने उसको पहना, लेकिन अगर प्रेमाइसेस में या अपने पास भी तुमने रखा हुआ, उसको एक्सेप्ट कर लिया ना तुमने, अब एक्सेप्ट करने के बाद तुम उसको कहीं भी रखो, वो एनर्जी तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गई है। ठीक है ना? तो ये मत कहना कि अच्छा दीदी अगर हम उसको नहीं पहनते, हम उसको अपने लॉकर में रख दें, कुछ रख दें, जहाँ भी वो जाएगा तो क्योंकि वो तुम्हारे नाम पे उस चीज़ को वो डिस्ट्रॉय करेगा, तुम्हें बैंकरप्ट तक बना सकता है।
समझे? तुम्हारे सारे रिसोर्सेज खा सकता है वो एक ज्वेलरी पीस, क्योंकि वो ज्वेलरी पीस नहीं रहा, वो तो दिखावे का ज्वेलरी पीस है। उसके पीछे की जो कहानी चल रही है उसका रूप ही बदला हुआ है उस ज्वेलरी पीस का। असल में सामने से वो चीज़ खूबसूरत दिख रही है लेकिन अंदर उतनी ही अगली है, उसमें छिपा हुआ एक मास्क है, समझे ना? तो ये चीज़ है। अब ये सिम्टम में से तुम्हें कौन सा सिम्टम फील हो रहा है वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, बस ध्यान लगाने की देरी है, इस तरफ सोचने की देरी है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, अब देखो ये चीज़ें ऐसी होती है कि तुम इसको विसर्जन तो कर नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ें ना मैं तुम्हें बोल सकती हूँ पीपल के पेड़ पे छोड़ाओ, इन्हें कोई और उठा लेगा, ठीक है, उस पर बेचारे पे कुछ हो जाना है, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाने, तो ये अपना कर्मा भी क्यों खराब करना है। बेस्ट है उस चीज़ को बेच दो, किसी ज्वेलर के पास जाके बेच दो, क्योंकि उसके बाद वो ज्वेलर जो है उसको एज इज तो बेचेगा नहीं, उसको एक नया फॉर्म देगा, राइट? तो उसकी एनर्जी जो है वो बदलेगी, ऑलराइट? सो वो उसको बेच दो और उस अमाउंट को अपने क्योर पे लगा दो, अपने को ठीक करने पे लगा दो, ऑलराइट? और जो है उससे कहीं से भी ठीक करा लो, हमसे नहीं, कहीं से भी ठीक करा। मैं इसमें कोई ये नहीं कह रही ज्वेलरी बेचना शुरू हो जाओ अपनी, या मैं ज्वेलरी इंकरेज नहीं कर रही कि क्योर कराने के लिए ज्वेलरी बेचना शुरू हो जाओ। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू गेट रिड ऑफ दैट पीस, ओके, दैट पीस ऑफ ज्वेलरी जो भी है वो, ओके? और कहीं से भी क्योर कराओ, हमसे नहीं करवाना है, सिर्फ कोई और है उनसे भी क्योर कराओ, लेकिन गेट रिड ऑफ दैट ट्रबल। दिस इज लाइक अ पेंडोरा बॉक्स, यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट, ठीक है ना? तो उसको और उससे अपना, क्योंकि देखो जो वो पूजा के काम में जाएगा, डिवाइन उसमें जाएगा, तो तुम्हारा ही भला वो चीज़ करेगी। या जिससे लिया उसको वापस कर दो बिना बोले कि हमको पता है कि ऐसा है क्या है, लेकिन फिर वहाँ पे वही है क्वेश्चंस, ये वो दुनिया भर के आर्ग्यूमेंट्स। सो दैट्स नो पॉइंट। और ये चीज़ को चुपचाप ही सॉल्व करने में बेहतरी है, वरना वो इंसान भी अलर्ट हो जाएगा, ओके? तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी केस स्टडी कराएं, डायग्नोस कराएं, जो कि एक पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, और उसमें पता चल जाएगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है। सो अगर ब्लैक मैजिक हो रखा है किसी भी ज्वेलरी पीस में जिसमें शक हो रहा हो, वही पीस को भेजना, अपनी फ़ोटो और उस पीस को उस पीस की फ़ोटो जीमेल पे, और उसका डायग्नोस कराओ, तो उसमें पता चल जाएगा कि ऐसा है। अगर है ऐसा तो उसका क्योर करा लो कहीं से भी, नहीं है तो इट इज़ वेरी गुड, एटलीस्ट तुम्हारा जो मेंटल ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, ओके? सो बट इस चीज़ को लाइटली मत लेना, ये एक ऐसी, कहते हैं ना, एक छिपा हुआ सांप है तुम्हारे जीवन में जो अलमारी में बैठा है चुपचाप, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वहाँ सांप है, ओके? इट्स लाइक दैट। सो दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट वीक मैं एक और टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।